अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी। मैं हूं आपके साथ शाफिया रियाज। नाज़रीन, हमारे अतराफ़ अकनाफ में ऐसी कई सारी चीज़ें मौजूद होती है जिनसे हम कुछ नया, कुछ अलग, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। और इसी इनोवेटिव सोच के साथ वादी कश्मीर के कुछ यंगस्टर्स पहुंचे टाइम्स फैशन वीक गुड़गांव और वहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया अपने आउटफिट्स के ज़रिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है टाइम्स फैशन वीक में रिप्रेजेंट करने वाली अरवा शाह। आइए करते हैं उनसे बात और उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आइडिया कहाँ से आया, कितनी मेहनत लगी और आखिर में जब वो टाइम्स फैशन वीक पहुँचे तो उन्हें कैसा लगा। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले आपने डिज़ाइनर बनना कैसे चूज़ किया और उसके बाद आप टाइम्स फैशन वीक तक कैसे पहुंची। मैं बेसिकली एक MBBS स्टूडेंट थी और उसके बाद जब मुझे बाहर जाना था तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, आपको जो करना है आप कश्मीर में ही कर लो, क्योंकि माँ बाप को हमेशा ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, और जब ज़रूरत होती है तो सारे शिफ्ट हो गए होते हैं बाहर पढ़ रहे होते हैं, बाहर जॉब कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे कश्मीर में रहना पड़ा। और जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग ऑप्ट किया तो बहुत सारे लोग खिलाफ़ हो गए इस चीज़ के, क्योंकि लोग ये समझने को तैयार नहीं होते कि फ़ैशन डिज़ाइनर एक मॉडल नहीं है, फ़ैशन डिज़ाइनर एक टेलरिंग का काम नहीं है। फ़ैशन डिज़ाइनर बहुत अलग चीज़ है। अगर आप मनीष मल्होत्रा जैसे डिज़ाइनर को समझ सकते हो तो आप हम लोगों को क्यों नहीं समझ रहे हो, हम लोगों को क्यों आप टेलर समझ रहे हो, मॉडल समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो गई थी। तो आपने अपने जो आउटफिट्स बनाए कैसे बनाए, उनका आइडिया आपके पास कैसे आया। हम लोग अगर इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो उर्फ़ी जावेद काफ़ी ट्रोल होती है, तो जब हम उसके आउटफिट्स देखते थे हम सोचते थे कि हाँ ये ट्रोल हो रही है, लेकिन अगर आप उसकी थिंकिंग देखो, उसकी क्रिएटिविटी देखो तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी है। हमने वैसे ही आउटफिट्स अपने बनाने की कोशिश की एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि आप सूट लहंगा वगैरह कोई भी टेलर आपको बना के दे सकता है, लेकिन वही बात जब आप ऐसे डिस्पोजेबल चीज़ें दिखाओगे एक टेलर को तो वो आपको पागल समझेगा, बोलेगा किस चीज़ के मैं आउटफिट बनाऊँ। तो वही चीज़ हमारे पास आई। जो आपके आउटफिट्स है उनमें आपने मटेरियल क्या क्या यूज़ किया उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमने सारे वेस्ट मटेरियल्स यूज़ किए, सारे डिस्पोजेबल ग्लासेस, पॉलीथिन हमने यूज़ किया, रोप यूज़ किया, अम्ब्रेला यूज़ किया, त्रिपाल यूज़ किए हैं, ऐसे ही फोम किया यूज़, कीज़ हमने यूज़ की है। जी, तो कितने टाइम से आप ये आउटफिट्स बना रही है और अभी तक आप कितने बना चुके हैं। हमने शो में 19 आउटफिट्स दिखाए इंक्लूडिंग द शो स्टॉपर, और इसको बनाने में हमें 6 महीने लगे। जी 6 महीने लगे, और उससे पहले हम लोग पूरा इस पर रिसर्च कर रहे थे कि ये मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ का मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप के साथ साथ आपकी जो आपने टाइम्स फैशन वीक में अपने आउटफिट्स रिप्रेजेंट किया, आपके साथ और भी पार्टनर्स थे। जी डिज़ाइनर्स 2 और रहे हैं। बेसिकली हम 3 डिज़ाइनर्स ने इस पे काम किया है, मैं, मीर मनाल और अरमान आसिफ। तो हर डिज़ाइनर के पास अपने 25 डिज़ाइनर्स थे जो उसके पास काम कर रहे थे, लेकिन एक तो सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि कश्मीर से कोई पहली बार गया टाइम्स में, और उसके बाद सिर्फ 3 डिज़ाइनर्स ने उस पर काम किया है, तो उस वजह से हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली। जी, तो जब यूजुअली जब कोई कश्मीर से बाहर जाता है कश्मीर को रिप्रेजेंट करने की गर्ज से, तो वो कोई ऐसी चीज़ चुनता है जो हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का पार्ट होता है। आपने भी कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, लेकिन आपने कुछ अलग चूज़ किया वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसकी सोच आपको कहाँ से आई। अगर आप देखोगे कश्मीरी कोई भी बाहर चले जाता है डिज़ाइनर तो वो मोस्टली तिल्ला दिखाता है, सोजने दिखाता है। अगर हम भी वो चीज़ दिखाते तो ये बहुत कैजुअल चीज़ हो जाती है। हम चाहते थे कि हमारा नाम पहले डिज़ाइनिंग के फील्ड में आ जाए, उसके बाद जब हम लोग टाइम्स तक पहुँचे तब जाकर हम नेक्स्ट शो जब करेंगे उस शो में हम लोग अपना तिल्ला वर्क दिखा सकते हैं, सोजनी वर्क दिखा सकते हैं, क्योंकि तब तक हम लोगों का नाम एक लेबल लग गई होगी हम लोगों को डिज़ाइनर की। इसीलिए हम लोग चाहते थे पहले जब हम जाए वहाँ हम कुछ ऐसा करें जो सबसे अलग हो, और वही हुआ भी। हर कोई डिज़ाइनर वहाँ पर जो था उसने अपना ब्राइडल वेयर लाया था, एथनिक्स, वेस्टर्न, सारी ये चीज़ें थी, लेकिन हम वो चीज़ें लेके गए जिससे ऑडियंस तक एक मैसेज गई, एनवायरनमेंट के रिलेटेड मैसेज गई उनको, सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड मैसेज गई उनको। तो आपने कहा कि आपके और भी 2 पार्टनर्स हैं, 2 डिज़ाइनर्स मिलकर आप 3 हैं, तो कभी क्लैश नहीं हुआ डिज़ाइन को लेकर, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी बात को लेकर। नहीं, अच्छी बात यही थी कि हम तीनों डिज़ाइनर्स के आइडियाज़ मिलते थे।
हम लोगों ने कभी झगड़ा नहीं किया है कि तुम चाह रही हो इस डिज़ाइन में ये आए, मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोगों के पास जो डिज़ाइन आता था, इवन शो से एक दिन पहले तक, एक रात पहले तक हम लोग डिज़ाइंस चेंज करते जा रहे थे। हम लोगों के बीच कभी क्लैश नहीं आया। हम लोग बस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और एक दूसरे के डिज़ाइन अंडरस्टैंड कर रहे थे, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया आ रहा था। जी। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया मनीष मल्होत्रा का, तो अभी तो आपने जो अपनी आउटफिट्स रिप्रेजेंट किए वो एक अलग चीज़, अलग कॉन्सेप्ट है। तो फ्यूचर में आप कैसे आउटफिट्स बनाएंगे, कैसा आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा? हम लोग कश्मीर को ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट करेंगे, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जो हमने अपना आउटफिट दिखाया, हम नहीं चाहते थे कि वो आउटफिट प्रमोट हो। वो ऐसे आउटफिट्स है जो आप डेली वेयर में नहीं पहन सकते हो। बस हम ये चाहते थे कि एक नाम आ जाए कि नहीं, कश्मीरियों के पास भी क्रिएटिविटी है। जब वो नाम बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कश्मीर को उस लेवल तक लेके जाए, उस लेवल तक इस क्रिएटिविटी को लेके जाए जहाँ शायद मनीष मल्होत्रा भी ना हो। जी, आपने क्रिएटिविटी की बात की, तो अल्लाह ताला की जानिब से उन्होंने जितने भी अशरफुल मखलूक़ात को दुनिया में भेजा, हर एक के पास क्रिएटिविटी है, हर एक के पास जहन है जो उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन हमारे जहन में जो आइडियाज़ आते हैं, जो क्रिएटिविटी आती है, उसको एक शक्ल देना, उसको एक तहरीर देना, ये सबके बस की बात नहीं है। कितना मुश्किल होता है ये? सबसे पहले तो जब आप घर पे बोलते ही हो कि मुझे ऐसे फैशन शो में जाना है, पहले तो वही मुश्किल होती है, उनको मनाना, उनको समझाना ये चीज़ की जो वो समझ रहे वो अलग है, जो हम करना चाहते हैं वो अलग है। और उसके बाद रही बात क्रिएटिविटी को, हमारे दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को फिर उस प्लेटफॉर्म तक लेके जाना, उन आइडियाज़ को वैसे बनाना, वो काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे ये आउटफिट्स जो थे, दिखने में ये बोलता होगा कोई भी बना सकता है, लेकिन आपने कभी किसी टेलर को नहीं देखा होगा त्रिपाल सीते हुए, किसी टेलर को नहीं देखा होगा डिस्पोजेबल बनाते हुए, ऊपर से वो कट जाते हैं बार बार। तो इस चीज़ से हम लोग बहुत बार डीमोटिवेट हुए। हमने सोचा हमें करना ही नहीं है, लेकिन फिर एक यही चीज़ थी कि हमें टाइम्स तक पहुंचना है, ये एक मौका हमें मिला है, शायद ये ना मिल पाए। जी। तो फीडबैक कैसा रहा वहाँ की? अगर हम बात करेंगे गुड़गांव में कैसा मिला, और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, आपके पेरेंट्स की, आपकी सोसाइटी के, आपके रिलेटिव्स की, कैसा फीडबैक रहा सबका? गुड़गांव में ऐसा हुआ था कि हमने पहले ही कॉन्सेप्ट नोट बांट रखे थे सारी ऑडियंस में। हम नहीं चाहते थे कि हम स्टेज पे लेके जाए अपने आउटफिट्स और ऑडियंस शॉक हो जाए, ये कौन सा कचरा लेकर आए हैं। इसलिए हमने उन तक ये मैसेज पहले ही पहुंचाई थी कि ये एक कलेक्शन नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस आर्ट है जो हम आपके सामने वॉक करवा रहे हैं लोगों को। तो उससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मतलब उनमें जैसे जान आ गई थी। हर फैशन शो में आपने देखा होगा ऑडियंस बोर हो गई होती, लेकिन हमारे शो के बाद ऑडियंस में बहुत जान आ गई थी। और हमारी जो शो स्टॉपर थी एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका, तो उस वजह से भी ऑडियंस बहुत खुश थे कि अगर एक्ट्रेस ऐसे कपड़े पहन सकती है, हम भी पहन सकते हैं। हम क्यों सोचें कि हमेशा महंगे क्लोथ्स ही हमें पहनने हैं, हम किसी भी चीज़ से अपने कपड़े बना सकते हैं। हाँ, वो कपड़े अच्छे होने चाहिए, पहनने लायक होने चाहिए, पुराने कपड़े से नए कपड़े बनाओ। जैसे अनुप्रिया गोयनका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बचपन की जो ब्लैंकेट्स थी उनकी, उन्होंने उससे अपने कर्टन्स बनाए। एक तो वो यादगार भी रहा, दूसरा वो मटेरियल उन्होंने वापस से यूज़ किया जी। तो वहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स उनको ऑडियंस का बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। कश्मीर में भी 2 दिन से ये बात बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है कि कोई इस तरह टाइम्स में पहुंचा है, तो कश्मीर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब बस यही है, हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे कि हम ये आउटफिट्स, हम लोग नहीं चाहते ये आउटफिट्स आ जाए, हम लोग कोई आउटफिट पहने ये बस एक मैसेज पहुंचाने के लिए, और हमको उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको ये आउटफिट सामने लाने पड़े। हम ये प्रमोट नहीं कर रहे वेस्टर्न कल्चर। जी, आपके शो स्टॉपर ड्रेस की बात करेंगे तो उसमें आपने मटेरियल क्या यूज़ किया था, बनाया कैसे था, कॉन्सेप्ट क्या था? वो जो हमारे शो स्टॉपर का ड्रेस था वो हमने 2 दिन पहले बनाया, शो से 2 रात पहले आई मस्ट से, क्योंकि हम रात भर सोए नहीं। उसमें रियल लीव्स हमने यूज़ किए और हमने ब्रांचेस यूज़ किए जो हम कश्मीर से ही लेके गए थे वहाँ पे। तो वो जो लीव्स थे वो हमने एक एक करके अटैच किए, क्योंकि लीव्स को अटैच करना एक ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो कट रहे थे बार बार। लेकिन फिर भी हमने पूरे ड्रेस पे लीव्स अटैच किए और पीछे से हमने उसको ब्रांच दी ताकि वो एक मदर अर्थ जैसा लुक दे। अनुप्रिया को खुद भी वो आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो बहुत डिज़ाइनर से अलग था। तो फ्यूचर में आपके क्या कुछ गोल्स रहेंगे?
फ्यूचर गोल्स हमारे यही है कि हम लोगों का नाम जो है वो उन डिज़ाइनर्स में से आ जाए जिन डिज़ाइनर्स का यहाँ की ब्राइड या यहाँ की लड़कियाँ चाहते हैं कपड़े पहनना, जिनका ड्रीम होता है। जैसे आपने देखा होगा कश्मीर की ब्राइड्स का ड्रीम होता है मैं मनीष मल्होत्रा पहनती, मैं सब्यासाची पहनती। क्यों नहीं बोल सकते कि कश्मीरी डिज़ाइनर का कोई आउटफिट पहनती। हम चाहते हैं हम उस लेवल तक जाए, नॉट इन वेस्टर्न बट इन ब्राइडल इंडियन वेयर्स में। जी हमारे यहाँ पर कश्मीर में तिल्ला को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलती है, लोग उसको पहनना काफ़ी पसंद करते हैं, अलग अलग तरीके से पहनते हैं, उस तिल्ले के अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलता है जिस पर आप तिल्ला वर्क करना चाहेंगी तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगी? आप कह रही कि ब्राइडल में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? जैसे आपने देखा होगा मनीष मल्होत्रा की अपनी ब्राइडल वेयर्स के डिज़ाइंस होते हैं, सब्यासाची का अपना होता है। हम तिल्ला को उस चीज़ में लेके जाएंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर की एक्ट्रेसेस उनको तिल्ला वर्क बहुत पसंद है, उनको सोजनी बहुत पसंद होता है। हम लोग उसको वैसे ऑल्टर करेंगे, वैसे डिज़ाइन करेंगे कि वो एकदम लग्जूरियस डिज़ाइन बन जाएगा। ओवरऑल में आपका आखिर में क्या मैसेज रहेगा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर पर यूथ को जो यही कहती है कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे वजह नहीं है ज़िंदा रहने की, और उसके बाद वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कोई खुदा न खास्ता सुसाइड करता है, कोई ड्रग्स में चला जाता है, कोई दूसरे किसी गलत रास्ते पर चल पड़ता है। उनके लिए आपका बीइंग एन यंगस्टर मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज उनको यही है कि आप लोगों की ट्रोलिंग से ना डरो, क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद डरती हूँ बहुत ट्रोलिंग से। मुझे लगता है कि लोग समझेंगे नहीं, अब मैं लोगों को कैसे समझाऊँ। अगर आप ये चीज़ सोचने पे आओगे तो आप हमेशा बैठे रहोगे। और रही बात उन लोगों की जो रास्ते से भटक रहे हैं, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं करने को। इफ़ दे सी कि जैसे मैंने देखा कि जब मैंने ऑप्ट किया डिज़ाइनिंग में तब ऐसा लग रहा था मुझे कि अगर मैं मेडिकल नहीं करूँगी तो मुझे कुछ नहीं करना है। और जब मुझे कोई कह रहा था कि आप सेकंड सब्जेक्ट देख लो कुछ, तो मैं रोती थी इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे लगता था दुनिया वहीं ख़त्म हो जाएगी अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी। फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे जब करनी पड़ी ना तब मुझे समझ आया कि अल्लाह ने अगर मेरे लिए एक दरवाज़ा बंद किया तो 10 दरवाजे खोले, क्योंकि यहाँ से मेरी दुनिया शुरू हुई। यहाँ से मैंने वो चीज़ें की जो मैं करना चाहती थी, जो मेरी हॉबीज़ थी बेसिकली। और लोग इसीलिए सुसाइडल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है बच्चे ज़्यादा इसीलिए सुसाइडल हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स उनको वो चीज़ करने नहीं दे रहे जो वो एक्चुअल में करना चाहते। हाँ, नो डाउट पेरेंट्स रोके अपने बच्चों को जहाँ वो गलत करना चाहे, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर और इंजीनियर, क्योंकि कश्मीर में लोग बहुत चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने। इतनी ही दुनिया नहीं है, दुनिया इसके आगे भी बहुत है और बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है लोगों को, बहुत अप्रिसिएशन मिलती है लोगों को, डॉक्टर से ज़्यादा मिलती है, इंजीनियरिंग से ज़्यादा मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करें। अच्छा ठीक है, अगर आपकी डिज़ाइनिंग करनी है आपको, कर लो, इंडियन वेयर में कर लो डिज़ाइनिंग आप, वो तो अच्छी बात है। अगर आप इंडियन वेयर में कर लो, अबाया में आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हो, अबायास की भी डिज़ाइनिंग होती है, लहंगास की डिज़ाइनिंग होती है, ब्राइडल वेयर्स की डिज़ाइनिंग होती है। ऐसे ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो सुसाइडल ना बने, वो करे जो वो एक्चुअल में करना चाहते हैं, जिसमें वो एक्चुअल में परफेक्ट है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरवा हमारे साथ इतनी बेहतरीन बातें करने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ अरवा शाह, जिन्होंने हाल ही में टाइम्स फैशन शो गुड़गांव में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और अपने आउटफिट्स के ज़रिए एक दुनिया को एक मैसेज दिया। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी हर एक पेरेंट्स से, ख़ुसूसन आप हमेशा अपने बच्चे के लिए बेहतर ही सोचते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों की भी सोच समझने की और उन्हें सपोर्ट करने की। मिलते हैं अगले शुमारे में, आप तब तक GK वेब TV देखते रहिए।